मात्राओं से ओम की उपासना। पहले पाद एक मात्र वाले ओम की उपासना, ओम का वाचक जाप, अर्थों की भावना सहित ओम का वाणी से जाप करना। पहले पाद एक मात्र वाली अकार ओम की उपासना है। इसमें स्थूल शरीर का अभिमान रहता है, इसलिए स्थूल शरीर के संबंध से जो आत्मा की संज्ञा विश्व है, वह उपासक होता है, और स्थूल जगत के संबंध से जो परमात्मा की संज्ञा विराट है, वह उपास्य होता है। बाहर से बिल्कुल बेसुध होकर पूरे तन्मय हो जाने की अवस्था में इसको वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि की भूमि समझना चाहिए, जिसमें ध्यान की सूक्ष्मता के तारतम्य से विश्व की विराट के स्वरूप में अवस्थिति होती है, जिसके फलस्वरूप पांचों स्थूल भूत आत्मोन्नति में प्रतिबंधक न रहकर सहायक बन जाते हैं। दूसरे पाद दो मात्रा वाले अकार उकार ओम की उपासना, ओम का मानसिक जाप, अर्थों की भावना सहित ओम का मन से जप करना। दूसरे पाद दो मात्रा वाले अकार उकार ओम की उपासना है। इसमें सूक्ष्म शरीर का अभिमान रहता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर के संबंध से जो आत्मा की संज्ञा तेजस है, वह उपासक होता है, और सूक्ष्म जगत के संबंध से जो परमात्मा की संज्ञा हिरण्यगर्भ है, वह उपास्य होता है। स्थूल शरीर से बिल्कुल बेसुध होकर पूर्णतया तन्मय हो जाने की अवस्था में इसको विचारानुगत और आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि की भूमि समझना चाहिए, जिसमें ध्यान की सूक्ष्मता के तारतम्य से तेजस की हिरण्य गर्भ के स्वरूप में अवस्थिति होती है, जिसके फल स्वरूप सूक्ष्म भूत आत्मोन्नति में प्रतिबंधक न रहकर सहायक बन जाते हैं। साधक को इसी दो मात्रा वाले ओम अर्थात ओम के मानसिक जाप से ही साधना आरंभ करनी चाहिए। तीसरे पाद अकार, उकार और मकार तीन मात्रा वाले पूरे ओम की उपासना, ओम का केवल ध्यान। जब मानसिक जाप अपनी परिपक्व अवस्था में सूक्ष्म होते-होते केवल ध्यान रह जाए, तब यह तीसरे पाद तीन मात्रा वाले पूरे ओम की उपासना है। इसमें कारण शरीर का अभिमान रहता है, इसलिए कारण शरीर के संबंध से जो आत्मा की संज्ञा प्राज्ञ है, वह उपासक होता है, और कारण जगत के संबंध से जो परमात्मा की संज्ञा ईश्वर है, वह उपास्य होता है। ध्यान की सूक्ष्मता के तारतम्य से इसको अस्मितानुगत और विवेक ख्याति की भूमि समझना चाहिए, जिसमें इस ध्यान की सूक्ष्मता के तारतम्य से प्राज्ञ की ईश्वर के स्वरूप में अवस्थिति होती है। वास्तव में यही ईश्वर प्रणिधान है, जो सूत्र 23 में असंप्रज्ञात समाधि का साधन बताया गया है। अस्मिता अर्थात आत्मा से प्रकाशित चित्त कोई इंद्रिय गम्य सांसारिक पदार्थ जैसी वस्तु नहीं है, न उसका इन जैसा साक्षात्कार होता है। वह एक विलक्षण अवस्था है, जिसका शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, और विवेक ख्याति जिसमें आत्मा और चित्त का भेद ज्ञान होना बतलाया गया है। वह चित्त, आत्मा और उनका भेद ज्ञान भी सांसारिक पदार्थों जैसा नहीं है। वह अति विलक्षण चित्त की सबसे ऊंची, अत्यंत सात्विक अवस्था है, जो शब्दों द्वारा बतलाई नहीं जा सकती। उसको चित्त द्वारा स्वरूप अवस्थिति का अनुभव कह सकते हैं, किंतु इस अवस्था की प्राप्ति साधारण बात नहीं है। यह अत्यंत कठिन और दुर्गम्य है। ओम के मानसिक जाप के निरंतर अभ्यास से जब पूर्ण वैराग्य उदय हो जाए और अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, तब सत्व अत्यंत वृद्धि को प्राप्त होकर सूक्ष्म शरीर में रज की मानसिक जाप की क्रिया को करने में असमर्थ कर देता है। तब रज सत्व से दबा हुआ
कारण शरीर में इस विवेक ख्याति की वृत्ति रूप क्रिया को करना आरंभ कर देता है। इस सत्व की विशुद्धता में तम, जिसमें अविद्या कलेश वर्तमान है, इतना निर्मल हो जाता है, अविद्या तथा अन्य सब कलेश दग्ध बीज तुल्य हो जाते हैं। इस अवस्था में तम का काम केवल इस अत्यंत सात्विक वृत्ति को रोकना मात्र रह जाता है। यह विवेक ख्याति की अवस्था जब निरंतर बनी रहे, तब उसको धर्म मेघ समाधि तथा अविप्लव विवेक ख्याति कहते हैं। वही जीवन मुक्ति की अवस्था है। चौथा पाद ओम का मात्रा रहित विराम शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति। जब उपर्युक्त ओम का ध्यान भी अपनी अंतिम परिपक्व अवस्था में सूक्ष्म होता हुआ समाप्त हो जाए, तब कारण शरीर से परे, शुद्ध आत्मा की कारण जगत से परे, शुद्ध परमात्मा के स्वरूप में अवस्थिति होती है। यह असंप्रज्ञात समाधि है, जिसकी प्राप्ति का साधन सूत्र 23 में ईश्वर प्रणिधान बतलाया था। यहाँ पहुंचकर समस्त व्यवधान, उपाधियां तथा उपास्य उपासक भाव समाप्त हो जाता है। यही स्वरूपावस्थिति, आत्मस्थिति, परमात्मा प्राप्ति अर्थात प्राणी मात्र का अंतिम ध्येय है। अमात्र चौथे पाद वाला है, जो व्यवहार में नहीं आता, जहाँ प्रपंच का झगड़ा नहीं, जो शिव अद्वैत है। इस प्रकार ओम आत्मा ही है। वह जो इसको जानता है, वह आत्मा से आत्मा में प्रवेश करता है। भलो भयो हर बीसरो, सर से टली बलाए, जैसे थे तैसे भये, अब कुछ कहो ना जाए। जब मैं था, तब तू न था, तू पायो मैं नाए, प्रेम गली अति सांकरी, तामे द्वे न समाए। हे प्रकाशमय परमात्मन, यदि मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जाए, तो तेरा आशीर्वाद संसार में सत हो जाए। सुनहरी पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, उसे हे पूषण हटा दे, सत्य धर्म को देखने के लिए। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का वर्णन। ओम की व्याख्या में तीनों शरीरों का संकेत मात्र ही वर्णन किया गया था। यहाँ उनका स्पष्टीकरण किए देते हैं। स्थूल शरीर, रजवीर्य से उत्पन्न होने वाला, अन्न से बढ़ने वाला, पांचों भूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ स्थूल शरीर है। जागृत, जब तमोगुण रजोगुण से दबा हुआ होता है, तब जागृत अवस्था में सारे कार्य स्थूल जगत में इसी स्थूल शरीर द्वारा किए जाते हैं। इसी शरीर का जन्म मरण और इसी में जरा रोग आदि व्याधियां होती हैं। सूक्ष्म शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियों, शक्ति मात्र नासिका, रसना, चक्षु, श्रोत्र और त्वचा और 5 कर्मेंद्रियां, शक्ति मात्र हस्त, पाद, वाणी, गुदा, उपस्थ, 11वां मन, जिसके द्वारा ये शक्तियां काम करती हैं तथा जिसमें संकल्प विकल्प होते हैं। 5 सूक्ष्म भूत अथवा प्राण और अहंकार, अहमता पैदा करने वाली शक्ति, बुद्धि चित्त सहित निर्णय करने वाली तथा भावों और संस्कारों को रखने वाली शक्ति, यह 18 शक्तियों का समूह सूक्ष्म शरीर कहलाता है। स्वप्न, जब बाहर के कार्यों से स्थूल शरीर थक जाता है, तब तमोगुण रजोगुण को दबाकर स्थूल शरीर को स्थूल जगत में कार्य करने में असमर्थ कर देता है। किंतु तमोगुण से दबा हुआ सूक्ष्म शरीर जागृत अवस्था की स्मृति के कल्पित विषयों में कार्य करना आरंभ करता है। वह स्वप्न कहलाता है। संप्रज्ञात समाधि, इसी प्रकार जब समाधि अवस्था में सत्व गुण रजोगुण को दबा लेता है, तब स्थूल शरीर स्थूल दशा में व्युत्थान के कार्य बंद कर देता है। किंतु सूक्ष्म शरीर सत्व गुण का प्रकाश पाकर सूक्ष्म जगत में कार्य करता रहता है। जहाँ स्वप्न में तमोगुण के अंधकार में
सब दृश्य कल्पित होते हैं, वहाँ समाधि अवस्था में सत्व गुण की प्रधानता से उसके प्रकाश में ध्येय वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। सूक्ष्म शरीर को एक पैर में डोरी बंधे हुए पक्षी अथवा एक पतंग के सदृश समझना चाहिए, जिसमें डोरी बंधी हुई है और वह डोरी चरखी पर चढ़ी हुई है। यह डोरी प्राण की है और चरखी हृदय स्थान की है, जहाँ प्राणों की ग्रंथि है। उदान इस सूक्ष्म शरीर को बाहर के समष्टि प्राण से जोड़े हुए है।